टीम इंडिया ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 10वीं बार ऐसा करके दिखाया है, क्योंकि वेस्टइंडीज वर्सेस इंडिया की सीरीज जीत में 5 बड़े रिकॉर्ड बने हैं। भाई इंडिया ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज क्लीन स्वीप की है, यानी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 10वीं टेस्ट सीरीज की जीत है ये। इंडिया ने दिल्ली टेस्ट को 7 विकेट से अपने नाम किया और क्लीन स्वीप वेस्टइंडीज को कर डाला है। इंडिया ने 1987 के बाद से ही दिल्ली में कोई भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया है। जी हां, वो लगातार 14 टेस्ट से यहां पर अनबीटेबल है, जो कि किसी भी एक वेन्यू पर घर में एक नया रिकॉर्ड है। इंडिया ने इससे पहले मोहाली में लगातार 13 टेस्ट मैच जीते थे और अब दिल्ली उसका अलग से किला बन गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली जीत इंडिया को शुभमन गिल की कप्तानी में मिली पहली टेस्ट सीरीज विन है। इससे पहले जो इंग्लैंड में उन्होंने कप्तानी संभाली थी, वहां पर सीरीज ड्रॉ रही थी 2-2 से। ये अपने आप में वैसे एक मोरल विक्ट्री थी, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब आप ड्रॉ करवा पाते हो। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घर में खेले टेस्ट में इंडिया ने अपने रिकॉर्ड को और भी ज्यादा दुरुस्त किया है। इंडियन टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 1994 से अब तक अनबीटन रही है। इस दौरान उसने 10 टेस्ट मैच जीते हैं और 2 टेस्ट मैच वेस्टइंडीज से ड्रॉ कराए, यानी कि हारे नहीं हैं। ओवरऑल भी इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई टेस्ट साल 2002 के बाद से नहीं गंवाया, फिर चाहे वो अपने घर में हो या वेस्टइंडीज के घर में। यानी कि टीम इंडिया का जो रिकॉर्ड है ये बेहद शानदार है। वैसे इस जीत के हीरो भी कई सारे रहे। आप कुलदीप यादव की बात कीजिए, आप सिराज की बात कीजिए, आप यशस्वी जायसवाल की बात कीजिए, शुभमन गिल की बात कीजिए, रविंद्र जडेजा की बात कीजिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वो बने, विकेट चटकाए, उन्होंने वाइस कैप्टनसी भी की, शतक भी जड़ा। तो ये कहानी रही। अगर दूसरे टेस्ट मैच की बात करूं तो शुरुआत इंडिया ने करी थी। शुरुआत करी थी यशस्वी जायसवाल ने। वो रनआउट वाला सिलसिला हुआ था जहां पर 175 रन बनाकर शुभमन गिल ने रनआउट करवा दिया था, तो काफी बवाल मचा था। हालांकि वहीं पर शुभमन गिल ने उस रनआउट वाली कंट्रोवर्सी को खत्म किया अपनी सेंचुरी के साथ। 129 रन नॉट आउट गए पहली पारी के अंदर। नितेश कुमार रेड्डी, साई सुदर्शन 87 रन बनाए थे। 13 रन से अपनी पहली सेंचुरी से वो चूक गए थे। और ध्रुव जुरेल ने एक फायर फ्लो वाली 44 रन की पारी खेली थी। और इसी के साथ टीम इंडिया ने वहां पर पहली पारी 518 पे डिक्लेयर की थी। बॉलिंग की बात की जाए तो अगेन वरिकन ने 3 विकेट चटकाए थे और ऑस्टन चेस कैप्टन के खाते में 1 विकेट आया था, तो वो कुछ बॉलिंग चली नहीं थी। फिर जॉन कैम्बेल और जो पहली पारी थी उसमें कुछ खास इतना नहीं कर सकी थी वेस्टइंडीज। तो मुझे लगा था कि 3 दिन में टेस्ट मैच निपट जाएगा, क्योंकि आप 248 पर ऑल आउट हो जाते हो। हाईएस्ट रन जो स्कोर रहता है वो 36 रहता है, शाई होप बनाते हैं। इसके अलावा जो आपका मतलब लोअर ऑर्डर कहेंगे, क्योंकि एंडरसन फिलिप ने 24 रन बनाए थे, जस्टिन ग्रीफ ने 23 रन, 34 रन चंद्रपॉल ने बनाए थे और 41 रन एलिकथांजे ने बनाए थे। तो उतना कुछ था नहीं वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइनअप में, तो मुझे लगा निपट जाएगा। लेकिन दोस्त, क्योंकि हमारे बॉलर्स कुलदीप यादव ने पंजा झटका था, 3 विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाए थे, 1 विकेट मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह के खाते में आया था। ऑल ओवर बॉलिंग में आप यादव साहब का जलवा कहेंगे। लेकिन दूसरी पारी, भाई ये मैच याद रखा जाएगा, जीता भले से इंडिया ने हो, लेकिन शाई होप और जॉन कैम्पबेल के बारे में, क्योंकि 50 इनिंग के बाद सेंचुरी आई थी पहली जॉन कैम्पबेल की। शाई होप ने 8 साल के लंबे इंतजार यानी कि 2017 के बाद अपनी सेंचुरी लगाई थी। उन दोनों ने सेंचुरी तब लगाई जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, और इन दोनों की सेंचुरी की बदौलत ही टेस्ट मैच 5वें दिन पर आया और वेस्टइंडीज लीड ले पाई। इस टेस्ट में पहली बार 390 रन बनाए। इसके अलावा जस्टिन ग्रीव्स ने 50 जड़ा था और ऑस्टन चेस कैप्टन ने भी 40 रन बनाए थे, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट थे। और आखिर में जेडन सील्स ने 32 रन की पारी खेली थी, 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हुई थी लास्ट विकेट के लिए। यहां पर अगेन कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए, 2 विकेट सिराज के खाते में आए और 1 रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन सुंदर के खाते में आया। और इस तरीके से बड़ी आसानी से टीम इंडिया ने इस मैच को अपने नाम किया, क्योंकि टारगेट मिला था 122 का, उसे चेज कर डाला 3 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट ऑस्टन चेज, 1 विकेट वरिकन के नाम आया और केएल राहुल अगेन 50 जड़ के नॉट आउट रहे, मैच को खत्म किया। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।